श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। मंदिरों को सजाया संवारा गया, बाजारों में रौनक बढ़ गई। कोरोना पाबंदियां हटने के बाद जन्मोत्सव मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया। उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा समेत राज्य के अलग अलग जिलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जोरों शोरों से इस वक्त चल रही है। इतना ही नहीं, इस बार शहर में दूर दराज से लोग आकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बाजारों में लड्डू गोपाल की मांग भी बढ़ गई। बाल गोपाल की पगड़ी पोशाक के साथ साथ उनके श्रृंगार की मांग ज्यादा है। भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर। बद्रीनाथ धाम के धर्म अधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने वीडियो संदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। बद्रीनाथ में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और पूरे दिन भगवान बद्री विशाल का मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खुला रहता है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 3 दिन तक यहां मनाया जाएगा। बद्रीनाथ में कृष्ण जन्म से पूर्व कृष्ण जन्म का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार बाजार में अलग अलग तरीके के कृष्ण जी नजर आ रहे हैं और इस बार कान्हा जी का रूप बाजार में आकर्षण का केंद्र बना है। वो है नंद गोपाल की बुलडोजर वाली पालकी। इसी बुलडोजर पालकी पर कान्हा इस बार अपने भक्तों को दर्शन देंगे। काशी के कलाकारों ने पहली बार इस खास पालकी को तैयार किया है, जिसकी डिमांड देश के अलावा विदेशों तक देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अयोध्या को भी भव्य रूप से सजाया संवारा जा रहा है और जन्माष्टमी के अवसर पर अयोध्या के मठ मंदिर में तैयारियां जोरों पर है। इसके अलावा कई जगह पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है और आकर्षक झांकियां निकालने की तैयारियां हैं। बाजार में लड्डू गोपाल और श्री कृष्ण की छोटी छोटी मूर्तियां और झूला दुकानदार बेच रहे हैं। झूले पर बैठे इन शख्स को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हम इनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। झूले पर बैठे इन शख्स का नाम भूपेंद्र पटेल है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, और झूले पर इनके साथ जो शख्स बैठे हैं उनका नाम वजुभाई वाला है, जो कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल हैं। तस्वीरें राजकोट की है, जहां जन्माष्टमी मेला चल रहा है। मेले में अपने बीच राज्य के मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल को देखकर लोग चौंक गए। माखन प्रेमी कृष्ण का जन्मोत्सव आने के साथ ही यूपी के मुरादाबाद में मेटल की मूर्तियों की डिमांड और बढ़ गई है। भगवान कृष्ण के पीतल की 10 से ज्यादा बाल स्वरूप और 100 से ज्यादा मूर्तियां यहां बाजार में नजर आ रही हैं। यहां के कारोबारियों को देश और दुनिया से जो ऑर्डर मिलते हैं, उसके मुकाबले इस बार यह आंकड़ा 50% ज्यादा है। कारोबारियों ने हर तबके को ध्यान में रखकर मूर्तियों का निर्माण किया। यहाँ के बाजार में 100 से लेकर के 2500 रुपए तक की मूर्तियां मुरादाबाद के इस पीतल बाजार में मौजूद है। रामेश्वरम में विश्व शांति के लिए साईं बाबा के भक्तों ने महायज्ञ में हिस्सा लिया। कोविड काल के बाद ऐसा पहली बार था जब 108 जोड़ों ने एक ही तिरपाल के नीचे महायज्ञ में एक साथ बैठकर साईं बाबा की पूजा की। पंडितों के जरिए वैदिक मंत्रोच्चारण से जाप किया, जिसके बाद हर भक्त ने अग्निकुंड के सामने बैठकर यज्ञ किया। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कल लालू यादव पटना पहुंचे और घंटे भर के अंदर नीतीश कुमार उनके आवास पर मौजूद थे। अरसे बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो लंबी बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने सेहत का हाल पूछा तो लालू यादव ने सियासत की चाल समझाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच तकरीबन 35 मिनट तक की मुलाकात चली। तस्वीरों को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। बिहार में महागठबंधन की सरकार में कैबिनेट के विस्तार के बाद जेडीयू में अंदरूनी कलह नजर आ रही है। रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीमा भारती ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेसी सिंह चुनावों के समय पार्टी विरोधी काम करती है। बीमा भारती ने लेसी सिंह पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि लेसी सिंह मर्डर कराती है। जोधपुर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को तकरीबन 4 घंटे तक पुलिस ने एयरपोर्ट में रोके रखा और उनसे पूछताछ की। पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से बाहर लेकर आई। चंद्रशेखर ने कहा कि गहलोत सरकार मुझे बताएं कि सब जालौर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। उन्हें एक पुलिस की स्पेशल टीम ने जबरदस्ती पकड़ा और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर चली गई। जालौर की घटना के बाद से राजस्थान में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को राज्य विधान परिषद में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की। शिंदे ने राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को ऊपरी सदन में पेश किया।
इसके बाद फडणवीस ने विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का परिचय दिया। फडणवीस नागपुर से विधानसभा के सदस्य हैं। आमतौर पर मुख्यमंत्री विधानसभा में सदन का नेता होता है, जबकि डिप्टी सीएम परिषद में विपक्ष का नेता चुना जाता है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में अब गैर कश्मीरी भी इस केंद्र शासित प्रदेश में वोट डाल सकेंगे। इसके लिए स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं होगा। ये जानकारी दी है जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना होगा। वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में तैनात सशस्त्र बलों के जवान भी वोट डाल सकेंगे। किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को सस्ता लोन मिलेगा, जबकि ब्याज पर 1.5% की छूट भी मिलेगी। ये फायदा 3 लाख रुपए तक की ऋण पर मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत फायदा होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों की मांग को लेकर 75 घंटे का धरना लखीमपुर खीरी में शुरू किया है। टिकैत की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को जल्द से जल्द मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। धरना में शामिल होने के लिए तकरीबन 31 संगठनों से जुड़े हजारों किसान लखीमपुर पहुंच रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी करने को कहा गया। डीजीसीए की एडवाइजरी के मुताबिक एयर ट्रैवल के दौरान सभी यात्री ठीक से मास्क पहने और यात्रा से संबंधित सभी जगहों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज किया जाए। अगर कोई यात्री निर्देश नहीं मानता तो एयरलाइन कंपनियां उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से 20 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 19 अगस्त को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में यमुना नदी के पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे यमुना में पानी भर रहा है, वो आसपास के निचले इलाकों को अपनी चपेट में लेने लगा है, जिसकी वजह से यहां निवास करने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यही नहीं, यमुना नदी के किनारों पर खेतों की फसलें भी चौपट होने के कगार पर पहुंच गई हैं। जम्मू के बनिहाल इलाके में फ्लैश फ्लड के काफी नुकसान की खबर मिल रही है। इस फ्लैश फ्लड से कई कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी की भी जान मुश्किल में नहीं पड़ी है। फ्लैश फ्लड के बाद पुलिस प्रशासन उनकी मदद के लिए पहुंचा और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। ओडिशा के कोरधा में अंधुती गांव से 15 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया है। कोरधा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी कहर बनकर टूटा है, जिसकी वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही है। ओडिशा की राजधानी कटक के मुंडली बैराज के चलते महानदी में उफान देखा जा सकता है। बैराज में बाढ़ का पानी काफी जमा हो गया है, जिसे निकाला जा रहा है। हालात ये हैं कि महानदी में पानी बढ़ने से ये आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुजरात के बनासकांठा में बारिश के चलते गरीबों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि हर साल जब बारिश होती है उनके घरों में ये पानी भर जाता है, जिससे उनका हर साल बाढ़ से सामना होता है। बनासकांठा में हुई बारिश से सड़कों पर भी पानी भर गया, लेकिन पानी निकालने का रास्ता नहीं होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, मानसूनी बीमारियां भी अब दस्तक देने लगी हैं। अहमदाबाद के बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी पर बने घरोई बांध में पानी बढ़ने से इसका गेट खोल दिया गया। बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से साबरमती नदी में जलस्तर बढ़ गया है और उसकी धारा तेज हो गई है। साबरमती नदी के किनारे के 5 जिलों के गांवों को अलर्ट किया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट को भी बंद कर दिया गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश ने आमजन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। शहर के आम चौराहों, सड़कों पर जलभराव के साथ साथ कई निचले इलाकों में लोगों के घरों में 2 फीट तक पानी भर गया है। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं।
मौसम विभाग ने भी अगले 36 घंटे तक बाड़मेर में अतिवृष्टि की चेतावनी दी है। सरकारी और निजी विद्यालयों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के उदयपुर में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। साबरमती बांध पूरी तरीके से भरने से सुलाव गांव में सड़क पानी डूब गई है और देवला कोटला मार्ग बंद हो गया है। यही नहीं, रतलाम से स्वरूपगंज मार्ग पर वाकल नदी, खजूरिया नदी से नदी तेज बहाव और पानी का बहाव तेज होने के चलते कोटका कस्बे का संपर्क चारों ओर से कट गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले के पानी का वेग काफी बढ़ गया है, जिसके कारण पोहरी के नजदीक स्थित पवा वाटरफॉल में भी जलस्तर बढ़ गया। यहां पर जो झरना गिर रहा है उसके मनोरम दृश्य में पानी धुआं जैसा नजर आ रहा है और सुंदर लग रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नजारा जबलपुर के धुआंधार जलप्रपात जैसा नजर आ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना में लगातार पानी का बढ़ना जारी है। दोनों नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच रही है। संगम के पास के मोहल्लों में पानी धीरे धीरे प्रवेश करने लगा है। सलौरी, दारगंज के निचले इलाकों में पानी ने अब दस्तक दी है। निचले इलाकों में झोपड़ी और दुकानों में पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया है। अगर पानी की रफ्तार इसी तरीके से बढ़ती रही तो जल्द ही कई और इलाकों में पानी घुसना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पार्वती नदी में लहसुन फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लहसुन का कम भाव मिलने से नाराज किसानों ने पार्वती नदी में लहसुन फेंक दिया है। किसान स्वराज संगठन ने भी वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि कम भाव मिलने से किसान लहसुन को फेंकने को मजबूर। राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के बस स्टैंड के पास खेत में जानवरों के तलेबे में दुर्लभ प्रजाति का सांप ब्रिस्टल वाइपर मिलने से हर कोई भौचक्का रह गया। ये सांप अफ्रीका, ताइवान, इंडोनेशिया और घाना के जंगलों में पाया जाता है और कहा जाता है कि ये सांप इतना जहरीला होता है कि इसके काटने के बाद इंसान ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। लेकिन इस सांप को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। देश में अब ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली उबर और ओला की मनमानियों पर ब्रेक लगने वाला है। केरल सरकार ने नई अफोर्डेबल ई कैब सर्विस शुरू कर दी है। देश में किसी राज्य सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली ये पहली ऑनलाइन कैब सर्विस है। एल्बर्ट एक्का ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिनकी याद में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने अगरतला में एल्बर्ट एक्का वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया है, जहां परमवीर चक्र से सम्मानित एल्बर्ट एक्का की शहादत को याद करते हुए सेना के जवानों ने बिगुल बजाया। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने एल्बर्ट एक्का की मूर्ति का अनावरण भी किया। जून जुलाई में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी दिवाली के दौरान हुआ खरीदारी को पार कर गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी करने में सबसे आगे रहे हैं। इस साल के फेस्टिव सीजन पर क्रेडिट कार्ड खरीदारी नए रिकॉर्ड कायम करने को तैयार है। टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम की फीस का भुगतान शुरू कर दिया है। तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम फीस के 17,855 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। ये रकम सरकार के इस साल के टारगेट से ज्यादा है। टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल में 1.5 लाख करोड़ चुकाने हैं। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में टॉप 9 क्रिप्टो एक्सचेंज को समन भेजा था। भारत के वित्त मंत्री ने भी लोगों और स्टार्टअप से क्रिप्टो में सावधानी के निवेश करने को कहा था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि ये फिनटेक कंपनियों ने फंड का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी खरीदने में किया और फिर उसे बाहर भेज दिया। अभी तक ये कंपनियां और क्रिप्टो करेंसीज का ईडी पता नहीं लगा पाई है। 2022 में भारत में पेट्रोल और डीजल समेत पेट्रोलियम उत्पादों की डिमांड 7.73% बढ़ने का ओपेक ने अनुमान जताया है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ेगी। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की 2021 के 47.7 लाख बैरल प्रति दिन से बढ़कर 2022 में 51.4 लाख बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग चीन में 1.23%, अमेरिका में 3.39% और यूरोप में 4.62% बढ़ने का अनुमान ओपेक ने जताया है।
आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच क्रिकेट का मुकाबला होना है। भारत की कोशिश 3 मैचों की सीरीज अपने नाम करने की होगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद भारत को एशिया कप में पाकिस्तान से भिड़ना है। दोनों टीमें 6 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने है। आखिरी बार भारत और जिम्बाब्वे के बीच को इंटरनेशनल मैच 22 जून 2016 को खेला गया। तब T20 मैच में भारत ने 3 रनों से जीत दर्ज की थी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक पिछड़ते अब नजर आ रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के मतदाताओं के बीच बुधवार को हुए एक नए सर्वे में ये बात सामने आई है। ब्रिटेन में पीएम पद की रेस में शामिल लीज ट्रूज ने बेलफास्ट में उत्तरी आयरलैंड का मुद्दा उठाया। लीज ने कहा कि अगर वो पीएम बनी तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल पर फिर से व्यापारिक बातचीत शुरू कराएंगी। ब्रिटेन और ईयू के बीच लंबे समय से उत्तरी आयरलैंड में व्यापार नियमों को लेकर खींचातान होती रही है। इजरायल और टर्की के बीच सालों से बंद राजकीय रिश्ते फिर से शुरू हो गए हैं। अंकारा में सहमति बनने के बाद दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत नियुक्त किए हैं। टर्की के फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास को सही ठहराने पर इजरायल से दूरियां बढ़ गई हैं। दो अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर टहलते हुए नजर आए, लेकिन वो बाद में सकुशल स्टेशन के अंदर चले गए। उनके स्पेस सूट में बिजली सप्लाई बाधित होने पर वो लेबोरेटरी में वापस आ गए। इसकी पुष्टि अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने की। ओलेग आर्टेमाइव तकरीबन 3 से 6 घंटे तक स्पेस में रहे। जब उनके स्पेस सूट का वोल्टेज कम होने लगा तो उन्हें मॉस्को से आदेश मिला कि वो लौट आए और सकुशल वो लौट गए। बताया जा रहा है कि ये रूटीन स्पेस वॉक था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मांग की है कि रूस बिना किसी शर्त के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपनी सेना को हटा ले। इस प्लांट को रूस ने मार्च में अपने कब्जे में लिया था, लेकिन अभी तक इसे यूक्रेन के कर्मचारी ही चला रहे हैं। कल इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों इस प्लांट पर हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के अलावा कई और देशों पर प्रतिबंध झेल रहे रूस को लेकर जेलेंस्की ने चिली से एक और मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लैटिन अमेरिकी देश चिली से मांग की है कि वो भी रूस के साथ अपना कारोबार बंद कर दे। जेलेंस्की ने चिली के यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बात कही। जर्मनी में भीषण गर्मी का असर अब दिखने लगा है। जर्मनी की राइन नदी का जलस्तर काफी कम हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप का काफी बड़ा भाग सूखाग्रस्त हो गया है। राइन नदी का जलस्तर कम होने से वैसे पत्थर दिखने लगे हैं, जिन्हें जर्मनी में विभीषिका की चेतावनी के तौर पर देखा जाता है। नदी में पानी कम होने से माल ढुलाई पर भी असर अब देखा जा रहा है और लागत बढ़ रहा है, जिससे वस्तुओं की कीमत भी बढ़ने लगी है। जलस्तर की कमी भी राइन नदी में रिकॉर्ड बना रहा है। सर्बिया की डेन्यूब नदी पर भी सूखे का असर साफ देखा जा सकता है। डेन्यूब नदी के जलस्तर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सर्बिया में फसलें सूख रही हैं। नदियां सूखने पर मछलियों की जान भी संकट में है। सूखे की चपेट से पूरे यूरोप में हाहाकार मचा है। चीन भी सूखे से अछूता नहीं है। यहाँ के सिचुआन में जबरदस्त सूखा पड़ा है। सूखा पड़ने की वजह से यहाँ कई फैक्ट्रियां बंद कर दी गई। सूखे का ही असर है कि कई शहरों में बिजली संकट हो रहा है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूखे की वजह से बिजली संयंत्रों को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते पेरिस मेट्रो स्टेशन पर बाढ़ का नजारा दिख रहा है। बाढ़ के चलते मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के ऊपर से बहता हुआ पानी दिखाई दिया तो कोहराम मच गया। कई स्टेशन पर बाढ़ से लोग प्रभावित नजर आए। भारी बारिश से फ्रांस में सेन नदी का जलस्तर 35 सेंटीमीटर बढ़ गया है। फुटबॉल में दिए जाने वाले बेलन डी ओर ट्रॉफी के लिए रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के करीम बेंजेमा को नॉमिनेट किया गया। बेंजेमा ने इस सीजन के 46 मुकाबलों में अकेले 44 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार बेलन डी ओर ट्रॉफी के 30 नॉमिनी में दिग्गज फुटबॉलर मेसी और नेमार का नाम नहीं है। ताइवान के बीच चल रहे तनाव से जुड़ी ये खबर। हालात के मद्देनजर ताइवान सैन्य अभ्यास में जुटा है। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन को कड़ी चेतावनी दी और कहा है कि चीन कोई भी ऐसा एक्शन न ले जिससे इलाके में तनाव बढ़े। काबुल की एक मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ। सरेकोटल खैरखाना की मस्जिद एक बड़े धमाके से दहल गई।
ये धमाका बुधवार शाम उस वक्त हुआ जब लोग नमाज के लिए जमा हुए थे। धमाके में अब तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें 5 बच्चे हैं। काबुल में ये धमाका पहली बार ऐसे इलाके में हुआ है जहां अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश की आशंका जताई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में कई बदलाव करने की तैयारी में है। रेलवे द्वारा किए जा रहे इन बदलावों से फेक आईडी से टिकट बुक कराने वालों पर लगाम लगेगी। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में होने वाले बदलाव को लेकर के रेलवे ने ग्रांट थॉर्टन नाम की एक प्राइवेट फर्म से सुझाव मांगे। माजन की अपकमिंग फिल्म धोखा राउंड डी कॉर्नर का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है। टीजर देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आर माधवन की यह फिल्म काफी दमदार साबित हो सकती है। इस फिल्म में आर माधवन के साथ अपार शक्ति खुराना, खुशहाली कुमार और दर्शन कुमार भी लीड रोल में नजर आएंगे।